तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त कानून की जिसने भारत में शिक्षा को कुछ लोगों की जागीर से निकालकर हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, वो कौन सा नियम है जो ये पक्का करता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में मारा पीटा ना जाए या उसकी बेइज्जती ना की जाए। और ये भी सोचिए कि वो कौन सा कानून है जो समाज के गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों को देश के बड़े बड़े नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका देता है। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही है। भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम आरटी एक्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत के हर बच्चे के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये अधिकार आखिर बना कैसे। इसकी कहानी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इसके असली महत्व को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा अब कोई दान या एहसान नहीं है। ये हर बच्चे का हक है और ये हक देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। तो इस अधिकार तक पहुंचने का सफर समझिए कि 3 बड़े पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले साल 2002 में संविधान में 86वां संशोधन हुआ और आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर 2009 में संसद ने इस अधिकार को लागू करने के लिए आरटी एक्ट पास किया और आखिरकार 1 अप्रैल 2010 को ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। अच्छा, तो ये कानून किन बच्चों के लिए है? सीधी सी बात है, 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए ये उम्र 6 से 18 साल तक रखी गई है। अब देखिए, आरटीई एक्ट में हैं तो कई सारे सेक्शंस, लेकिन 4 ऐसे हैं जिन्हें इस कानून की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। ये हैं वो 4 पिलर्स। सेक्शन 12 जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की बात करता है, सेक्शन 17 जो किसी भी तरह की सजा पर रोक लगाता है, सेक्शन 21 जो स्कूल चलाने में माता पिता की भागीदारी तय करता है, और सेक्शन 28 जो टीचर्स के प्राइवेट ट्यूशन पर बैन लगाता है। पहला पिलर यानी सेक्शन 12 सच में एक क्रांतिकारी कदम है। ये कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल क्लास की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों की फीस सरकार भरेगी। इस एक नियम ने शिक्षा के दरवाजे हर बच्चे के लिए खोल दिए। दूसरा पिलर है सेक्शन 17 जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं दिया जा सकता। मतलब ना कोई थप्पड़, ना कोई डांट फटकार, और यहां तक कि किसी बच्चे को नालायक या बेवकूफ कहना भी मानसिक प्रताड़ना ही माना जाएगा। तीसरा पिलर है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी। हर सरकारी स्कूल में एक ऐसी कमेटी बनाना अनिवार्य है जिसमें 75% सदस्य बच्चों के माता पिता ही होंगे। तो मतलब अब स्कूल कैसे चलेगा, इसका फैसला सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि माता पिता मिलकर करेंगे। और चौथा पिलर सेक्शन 28 ये टीचर्स की जवाबदेही तय करता है। इसके मुताबिक कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सीधी सी बात है, उनका काम स्कूल में पढ़ाना है, न कि घर पर अपनी अलग दुकान चलाना। तो ये तो हो गए कानून के 4 बड़े पिलर्स जो इसकी नींव है, लेकिन इमारत तो दीवारों और छत से पूरी होती है ना? तो अब उन नियमों को देखते हैं जो स्कूल के रोजमर्रा के कामकाज के लिए बनाए गए हैं। ये स्लाइड बताती है कि एक स्कूल को साल में कम से कम कितने दिन चलना चाहिए। प्राइमरी क्लासेस यानी क्लास 1 से 5 के लिए साल में कम 200 दिन स्कूल खुलना जरूरी है और 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। वहीं अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 के लिए 220 दिन स्कूल और 1000 घंटे पढ़ाई जरूरी है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो सीधे सीधे टीचर्स पर लागू होते हैं। उनके काम करने के घंटों से लेकर एक क्लास में कितने बच्चे होंगे इस तक। आरटीई के हिसाब से एक टीचर को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना होता है। और हाँ, इसमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि अगले दिन के लेसन की तैयारी करना, कॉपियां चेक करना, ये सब कुछ शामिल है। क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ न हो और हर बच्चे पर टीचर का ध्यान जाए, इसके लिए भी एक नियम है। प्राइमरी लेवल पर हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना ही चाहिए, यानी 30:1 का अनुपात। और ये रेशियो बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कैसे बदलता है वो यहां साफ दिखता है। जैसे 60 बच्चों तक 2 टीचर चाहिए,
61 से 90 हुए तो 3, 91 से 120 पर 4, और जैसे ही बच्चे 150 से ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 टीचर्स के साथ एक हेड टीचर का होना भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब तक जो भी नियम हमने समझे उन्हें एक असली सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारी समझ कितनी पक्की हुई है। तो सवाल यह है कि मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल में 135 बच्चे हैं, तो आरटीई एक्ट के हिसाब से सोचिए ज़रा वहाँ कितने टीचर होने चाहिए? तो इसका सही जवाब है 5। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या 121 से ज़्यादा है और 150 से कम, तो नियम के हिसाब से वहाँ 5 टीचर्स की ज़रूरत होगी। हेडमास्टर की पोस्ट तो 150 बच्चों के बाद ही अनिवार्य होती है। तो हमने आरटीई एक्ट के सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझा। ये कानून कहता है कि हर छोटे बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ स्कूल की एक बिल्डिंग खड़ी कर देना ही काफ़ी है, या असली मौका तब मिलता है जब उस बिल्डिंग के अंदर अच्छी पढ़ाई भी हो? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।